दुकान में ग्राहक की कमी है तो दोस्तों अपनाएं ये खास उपाय। दोस्तों, क्या आपका दुकान मेन मार्केट में है और फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे, व्यापार में लाभ के अवसर भी कम मिल रहे हैं, तो कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कहीं ये वास्तु दोष तो नहीं, यानी कि ऐसी स्थिति वास्तु दोष के कारण तो नहीं बन रही। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि आपका एक अच्छे लोकेशन पर दुकान या फिर शोरूम होने के बावजूद भी ग्राहक की कमी हो रही है, तो यह वक्त है सावधान हो जाने का दोस्तों, या यूं कहें कि ध्यान देने का वक्त है। कभी कभी हमारे ग्रहों की वजह से भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। दुकान में आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपके ग्रहों में कोई समस्या है तो आपको कामयाबी मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसके समाधान के लिए वास्तु में कई उपाय दिए हुए हैं, जिनसे आप ग्रहों की समस्या को दोस्तों सुलझा सकते हैं। एक बात याद रखें कि दुकान हमारा कार्यस्थल है, जहां वास्तु उपाय होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ खास उपाय, जिससे आपकी दुकान में ग्राहकों की कमी नहीं होगी और आप पर बरकत हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि दुकान में ग्राहक बढ़ाने के वास्तु उपाय। फिर इसके बाद हम जानेंगे नींबू और हरी मिर्च का ग्राहक बढ़ाने का टोटका। इसके बाद पीपल के पेड़ के पत्ते से दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाएं, और इसके साथ ही हम जानेंगे दुकान की तरक्की के उपाय, दुकान चलने के टोटके और ग्राहक को पटाने का तरीका। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अपने फायदे के लिए जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा जरूरी वीडियो है, जो कि आजकल सब परेशानियों से इससे गुजर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले जानेंगे दुकान में ग्राहक बढ़ाने के वास्तु उपाय। नंबर 1, दोस्तों आप अपने दुकान को हमेशा स्वच्छ रखें, यानी कि दुकान में गंदगी ना तो खुद करें और ना ही किसी भी तरीके की गंदगी जमा होने दें। दूसरा वास्तु उपाय, ध्यान रहे कि दुकान के प्रवेश द्वार पर चौखट भूल से भी ना बनाएं। नंबर 3, यही नहीं, आपके दुकान के ठीक सामने बिजली या फोन का खंभा, पेड़ या सीढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, हमने आपको पहले ही बताया है कि दुकान की साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, पर सफाई करते समय किसी भी तरीके का कूड़ा सड़क पर ना फेंकें और ना ही इसे किसी दूसरी दुकान की ओर डालें। नंबर 5, दुकान में कैश काउंटर तो होता ही है दोस्तों, जहां सेठ खुद बैठता है। तो दोस्तों, दुकान पर बैठते समय अपना मुख सदैव उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर ही करके बैठें। यही नहीं, दुकान मालिक को पश्चिम दिशा में ही बैठना चाहिए। नंबर 6, दुकान में गणपति बप्पा और माँ लक्ष्मी की मूर्ति याद से रखें और सुबह शाम दुकान में कपूर अवश्य ही जलाएं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से सभी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर 7, दुकान से जुड़ी एक और बात पर ध्यान अवश्य दें कि दुकान में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आग्नेय कोण में ही रखें। नंबर 8, याद रखें कि आपकी दुकान की तिजोरी की जगह के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। और हाँ, दुकान की तिजोरी में कुबेर यंत्र या फिर श्री यंत्र को रखना ना भूलें। बस साथ ही नकद पेटिका को कभी खाली ना रखें। नंबर 9, दुकान में अगर आप भोजन करते हैं तो जिस गद्दी पर बैठकर आप ग्राहकों से पैसे लेते हैं, उसी गद्दी में कभी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। नंबर 10, दुकान की मेज पर जहां आप पैसों का लेन देन करते हैं, वह मेज लक्ष्मी जी को समर्पित मानी जाती है, इसलिए भूल से भी उस मेज पर पैर रखकर कभी ना बैठें। नंबर 11, एक बात गांठ बांध लें दोस्तों कि रोजाना आप दुकान खोलेंगे तो कभी भी सुबह सुबह दुकान को खोलते समय और शाम को बिजली जलाने के बाद किसी को भी और किसी भी तरीके का दान नहीं देना चाहिए। नंबर 12, दुकान में याद से कुल देवता या फिर इष्ट देवी देवता की तस्वीर लगाएं, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी दुकान के प्रवेश द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की मूर्ति याद से लगाएं। और हाँ दोस्तों, यह मूर्ति दीवार के आगे पीछे दोनों तरफ लगाएं, और आप चाहें तो सूर्य यंत्र भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं दुकान में ग्राहक लाने के उपाय। जी हाँ दोस्तों,
ज़्यादातर आपकी दुकान इसलिए नहीं चलती है क्योंकि आपकी दुकान को बुरी नज़र लग जाती है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि नज़र लगने की वजह से कोई सा भी दुकान में ग्राहक बढ़ाने का उपाय या दुकान चलाने के तरीके काम ही नहीं करते हैं। ऐसे में दुकान चलाने का टोटका भी असर नहीं करता है। तो बुरी नज़र हटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि सिद्ध नज़र सुरक्षा कवच। जी हाँ दोस्तों, आप यह कवच किसी भी सिद्ध पंडित से ले सकते हैं। यह व्यापार बढ़ाने के उपाय में भी एक उपाय है जो कि बहुत ही अच्छा उपाय है। इस दुकान में बरकत के लिए उपाय से आप अपनी दुकान सही से चला पाएंगे, इसलिए इस दुकान में बरकत के उपाय को जरूर अपनाएं। दूसरा उपाय, पीपल के पेड़ के पत्ते से दुकान में ग्राहक को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, पीपल का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। बड़े बूढ़े लोग कहते ही हैं कि पीपल के पेड़ पर हर भगवान का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ के पत्तों को दुकान में ग्राहक बढ़ाने के लिए शुभ मानते हैं। इस दुकान चलाने के लिए टोटके में आपको बस पीपल के पेड़ के एक पत्ते को अपने आसन के नीचे रखना है। यह कार्य आपको रोज 7 बार करना है। दिन के अंत में आपके आसन के नीचे जो पीपल के पेड़ के 7 पत्ते एकत्रित हो जाएंगे, तो इन पत्तों को आप किसी भी नदी या तालाब में बहा दें। दुकान में बरकत के उपाय को अपनाने से आप जल्द ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं दुकान में बरकत के उपाय और दुकान को नज़र दोष से बचाने के उपाय। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुकान एकदम सही चल रही है और फिर अचानक से नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपके आसपास के दुकानदारों और लोगों की बुरी नज़र लगने से दोस्तों ऐसा ही होता है। इस नज़र को उतारने के लिए आपको कुछ उपायों की बहुत ज़रूरत है करने की, जो कि हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपको करना है कि फिटकरी का इस्तेमाल आपको करना है। सबसे पहले एक फिटकरी का थोड़ा बड़ा टुकड़ा आपको लेना है, अपनी दुकान से उसको वार करना है। फिर एक चौराहे पे खड़े होकर इस टुकड़े को उत्तर दिशा में फेंक दीजिए। ऐसा करते ही आप सीधा अपने घर चले जाएं। ऐसा करने से आपकी दुकान पे लगी हुई नज़र उतर जाएगी और आपका कारोबार फिर से अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं दूसरा उपाय, दुकान में ग्राहक आने के उपाय। दुकान के टोटके नींबू और पानी से। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्राहक दुकान में आता तो है पर कुछ खरीदता नहीं है, बस देखकर चला जाता है। बार बार ऐसा होने से दुकान की बिक्री कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक जब भी आए कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर जाए, तो आप इस दुकान के टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक नींबू के रस को एक पानी के गिलास में मिला लें। इस गिलास को अपने काम करने वाली जगह पर रख लें। हर रविवार इस गिलास के पानी को अवश्य बदलें। ऐसा हर रविवार करने से आपको तरक्की मिलेगी और ग्राहक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। अगला उपाय, नींबू और हरी मिर्च का उपाय, जो कि है ग्राहक बढ़ाने का टोटका। जी हाँ दोस्तों, दुकान में ग्राहक बढ़ाने के लिए जितने भी उपाय होते हैं, उन सब में यह उपाय सबसे सरल है। इस उपाय में आपको क्या करना है, 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेना है। इन दोनों चीज़ों को एक धागे में पिरोकर एक माला बना लीजिए। इस माला को अपनी दुकान में टांगिए। माला को इस तरह लगाएं दोस्तों कि ताकि ग्राहक आराम से इस माला को देख सके। इस माला को हर शनिवार को आपको बदलना है। दुकान पर ग्राहक बढ़ाने का उपाय का ये नियम का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको दुकान में बरकत होती दिखती है। दोस्तों, अब जानते हैं दुकान की तरक्की के उपाय। हर दुकान वाला ग्राहक बढ़ाने के साथ साथ अपना धन बढ़ाना भी चाहता है। ग्राहक बढ़ेंगे तो धन भी बढ़ेगा ही। दुकान पर ग्राहक बढ़ाने के उपाय के साथ साथ धन बढ़ाने के उपाय को भी अपनाने से दुकानदार अपना धन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, नीचे दिए हुए कुछ धन बढ़ाने के टोटके आपका धन बढ़ाने में अवश्य ही मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनको करके धन बढ़ेगा। तो पहला उपाय है, विष्णु भगवान की पूजा करने से लक्ष्मी माता खुश होती हैं। इसलिए हर शुक्रवार को विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के मंदिर में लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए।
इसके साथ साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की एक बड़ी सी तस्वीर भी दुकान में आपको लगानी चाहिए। दूसरा उपाय, लक्ष्मी जी हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही प्रवेश करती हैं, इसलिए आपको दुकान की सफाई हर रोज करनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, सुबह सुबह भगवान की पूजा करने के बाद दुकान की दहलीज की भी आपको पूजा करनी चाहिए। दहलीज के दोनों तरफ आपको सतिया बनाकर पूजा कीजिए। पूजा करने के लिए सतिया के ऊपर थोड़े से चावल की ढेरी बनाकर एक सुपारी पर कलेबा बांधकर उस पर आपको रख देना है। चलिए जानते हैं अपना अगला उपाय। दोस्तों, 5 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ को मिलाकर रोटियां बनाएं और गुरुवार के दिन शाम को गाय को खिलाएं। यह काम आपको 3 गुरुवार तक करना है। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगला उपाय, एक पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ा सा केसर बांध लीजिए। इस कपड़े के साथ चांदी का सिक्का बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। यह काम आप गुरुवार को ही करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी दुकान में बरकत होगी। अगला उपाय, हर रोज कोए, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल की रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से धन बढ़ने में जो भी समस्याएं हो रही हैं वह दूर हो जाएंगी। अगला उपाय है, अगली चीज़ है ग्राहक को पटाने का तरीका। दोस्तों, दुकान के बाहर लगे हुए नींबू मिर्च को कभी भी सड़क पर ना फेंकें। इससे हमेशा बहती हुई नदी या फिर किसी कुएं में ही डालें। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी दुकान में होती है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आती और आपकी दुकान में हमेशा बरकत होती है। जिस भी दुकान पे लक्ष्मी माता की कृपा होती है उस दुकान में कभी भी धन की कमी नहीं होती। लक्ष्मी माता की कृपा बनाए रखने के लिए दोस्तों, आपको हर शुक्रवार को सुबह शाम लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और एक सुपारी भी आपको चढ़ानी है। ऐसा आपको 7 शुक्रवार तक लगातार करना है। जैसे ही 7 शुक्रवार हो जाएंगे आपके पास 7 सुपारियां होंगी। इन 7 सुपारियों को एक लाल कपड़े में बांधकर दुकान के या तो पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में बांध देना है। ऐसा करने से आपके दुकान में ग्राहक बढ़ जाएंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। अगला उपाय, दान देने से ज़्यादा दोस्तों पुण्य कमाने वाला काम और कोई नहीं होता। इसलिए सप्ताह में एक बार अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आपको दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य तो मिलेंगे ही और दुकान में बरकत भी होगी। दोस्तों, हालांकि यह उपाय आपको एक हद तक मदद करेंगे आपके ग्राहक बढ़ाने में, आपकी दुकान की बरकत में, लेकिन इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट और अपने ग्राहकों को भी समझना होगा। कस्टमर किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा खरीदना चाहता है उसकी आपको एक लिस्ट बनानी होगी और अपने दुकान में ऐसे प्रोडक्ट रखने होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आप कौन सा उपाय करते हैं अपनी दुकान में बरकत लाने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।